नमस्कार सभी को। आज हम प्राचीन भारत के सबसे महानतम शासक अशोक के बारे में जानेंगे। अशोक जो बिंदुसार और सुभद्रांगी का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाने वाला था, प्रजा को नैतिक आचरण की बात सिखाने वाला था, सबसे ज़्यादा अभिलेखों के माध्यम से अपने बातों को रखने वाला था। यानी कि हर एक मायने में यूनिक शासक था, अद्वितीय शासक था। यानी कि प्राचीन भारत ही नहीं, पूरे भारत की बात करें, कुछ बातें इसमें ऐसी थी कि भारत के साथ साथ विश्व में किसी अन्य शासकों में इसकी साम्यता नहीं थी। इसके गुणों की साम्यता बाकी के शासक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसके नाम के साथ महान लगा हुआ है। हालांकि महान हमको मध्यकालीन शासक मुगल बादशाह अकबर के साथ भी देखने को मिलता है। फिर भारत में 19 महीने तक रहने वाला और आक्रमण करने वाला, बेसिकली पश्चिम उत्तर भारत पर सिकंदर को भी महान शब्द से नवाजा जाता है, सिकंदर महान। ठीक है ना। ये सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले अशोक के जीवनी को यानी कि बातों को देख लेते हैं। अशोक गद्दी पर कब बैठा? 273 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। कब तक? 237 ईसा पूर्व। 237 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग 37 सालों तक इसने शासन किया था। ध्यान दीजिए कि 273 ईसा पूर्व में भले गद्दी पर बैठा, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक है वो 4 सालों बाद यानी कि 269 ईसा पूर्व में हुआ। क्योंकि 4 सालों तक इसे क्या करना, सत्ता संघर्ष करना पड़ा था। सत्ता को बचाने के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा था। क्योंकि बिंदुसार कई सारी शादियां की थी, और जैसा कि बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के लिए संघर्ष हुआ होगा, जिसमें अंततः अशोक ने क्या की, विजय प्राप्त की थी। अशोक का बड़ा भाई जो सुसीम था वो प्रबल दावेदार था राजगद्दी के लिए, लेकिन अशोक ने उसको पराजित कर अंततः सत्ता में विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना। इसके पिता सबको विदित है कि क्या है, बिंदुसार। माता जो है शुभद्रांगी। जनपद कल्याणी भी इनको बोला जाता है, शुभद्रांगी। ये चंपा की राजकुमारी थी माता। ठीक है ना, चंपा की राजकुमारी थी। अशोक के जो नाम हैं वो कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे देवानाम प्रियदर्शी। ये इसकी राजकीय उपाधि थी। क्या थी? राजकीय उपाधि। यानी कि अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं, इसके कितने अभिलेख मिलते हैं? 40 से ज्यादा। इसके जो अभिलेख मिलते हैं वो 40 से ज्यादा मिलते हैं, लगभग 40, यानी कि लगभग 40, अब तक 40 के आसपास, इससे भी ज्यादा अभिलेख मिल चुके हैं अशोक के। तो अभिलेखों में जिस नाम का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है वो देवानाम प्रियदर्शी हुआ, यानी कि देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजकीय उपाधि थी इसकी। यानी कि इस नाम से अशोक को विशेष लगाव था। ठीक है ना। तब ये बात आती है कि अशोक का नाम किस अभिलेख में अशोक मिलता है। 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। एक है मास्की, नेतूर, गुजरा, उड़ेगुलम। इस 4 अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, यानी कि इस अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। ठीक है ना। और बाकी के अभिलेख में देवानाम प्रियदर्शी मिलती हैं। तो अभिलेख में साम्यता मिलती है, दोनों अभिलेख में काफी सारी साम्यता मिलती है। इस आधार पर एकदम क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है कि ये दोनों नाम एक ही हैं, देवानाम प्रियदर्शी, अशोक वर्धन भी नाम मिलता है। वायु पुराण में
यानी कि पुराण भी बोल सकते हैं। वायु पुराण में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, वर्धन यानी कि बढ़ाने वाला। फिर भब्रू, भब्रू शिलालेख में, भब्रू शिलालेख में ये स्वयं को क्या कहता है, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज यानी महाराजों का राजा, महाराजाधिराज, ठीक है ना, ये मिलता है भब्रू शिलालेख में, महाराजाधिराज, ये नाम मिलते हैं अशोक के। फिर अशोक मौर्य भी मिलता है, अशोक मौर्य, अशोक मौर्य भी इसका पूरा नाम मिलता है। कहाँ मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में। ध्यान दीजिए कि ये जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रादमन का था, यानी कि शक शासक, शक वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रादमन का ये जूनागढ़ अभिलेख था। इसी अभिलेख में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का भी नाम मिलता है। इन 40 अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, लेकिन इन अभिलेखों में कहीं भी बिंदुसार का नाम और कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं मिलता है। इकलौता एक रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख है जहां पर चंद्रगुप्त और बिंदुसार का नाम मिलता है, ठीक है ना, ये चीज अशोक मौर्य। तो ये तो इसके नाम है, ठीक है ना। अब इसके पत्नियों को देख लेते हैं। जैसे इसकी पत्नी थी फेमस महादेवी, महादेवी यानी कि सबसे पहले महादेवी से शादी किया था, महादेवी। इसके पुत्र कौन थे, महादेवी के पुत्र महेंद्र थे, महेंद्र, संघमित्रा, 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 महेंद्र और संघमित्रा, पुत्री संघमित्रा थी। ये दोनों ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए गए थे। कॉमन सी बात है, हर जगह मिलता है, ठीक है। महादेवी, इसके बाद पत्नी थी पद्मावती, पद्मावती, पद्मावती के द्वारा उत्पन्न जो पुत्र था उसका नाम था कुणाल, कुणाल, ठीक है, पद्मावती। इसके बाद जो पत्नी थी तिस्रक्षिता, तिस्रक्षिता, ये तिस्रक्षिता जो बौद्ध धर्म से थोड़ा सा नाराज रहती थी और इन्होंने क्या किया था, बौद्ध वृक्ष को हानि पहुंचाई थी, ठीक है ना, बौद्ध वृक्ष को हानि पहुंचाई थी। इन्हीं से एक बार बोलता है अशोक कि देवी मैं प्याज कैसे खा सकता हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, यानी कि तिस्रक्षिता से, ठीक है, बौद्ध वृक्ष। इसके बाद जो है एक असंघमित्रा भी पत्नी थी इनकी, असंघमित्रा भी इनकी एक पत्नी थी, असंघमित्रा, ठीक है ना। और एक पत्नी थी कारुवाकी, कारुवाकी अपने आप में यूनिक है क्योंकि कारुवाकी ही अशोक की पत्नी है जिसका अभिलेख में जिक्र है, यानी कि अभिलेख में एकमात्र पत्नी का उल्लेख कारुवाकी का है और कारुवाकी के द्वारा उत्पन्न पुत्र तिवर का उल्लेख है, यानी कि बाकी किसी पत्नी का नाम अभिलेखों में नहीं मिलता है, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत में मिलते हैं लेकिन कारुवाकी का नाम जो मिलता है और तिवर का जो नाम मिलता है वो अभिलेख में मिलता है, अभिलेख में मिलता है। कारुवाकी और तिवर का नाम अभिलेख में मिलता है। अशोक प्रतापी शासक बोला जाता है, प्रतापी, प्रतापी का संदर्भ यही होता है कि कितना युद्ध लड़ा गया। उसने पूरे अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा था और पूरे अपने जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा था, यानी कि 269 ईसा पूर्व में जब उसका राज्याभिषेक हुआ उसके 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी कि 90 वर्ष में 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में उसे क्या हुआ, कलिंग का युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग यानी कि उड़ीसा, कलिंग यानी कि उड़ीसा, कलिंग का युद्ध लड़ा था कब, 261 ईसा पूर्व में। और शासक संभवतः क्या थे, नंदराज थे, नंदराज थे। इस युद्ध में इतना ज्यादा रक्तपात हुआ था, ठीक है ना, 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, उससे कहीं ज्यादा घायल हुए थे, कईयों को बंदी बना लिया गया, तो उसका मन पूरी तरह से विचलित हो गया। तो उसी समय अशोक ने क्या किया, युद्ध नीति को, यानी कि युद्ध नीति को
युद्ध विजय को धम्म विजय में बदल दिया और कहा कि मैं आज से धम्म विजय करूंगा, यानी कि धर्म का विजय करूंगा। किसी को युद्ध के द्वारा पराजित नहीं करूंगा, बल्कि उसे दिल से जीतूंगा, अपने आचरण से जीतूंगा। ठीक है ना, ये हुआ है। अब सवाल ये कि कलिंग युद्ध लड़ा तो फिर अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म क्या था? तो अशोक जो प्रारंभ में था वो शैव था। अशोक जो प्रारंभ में था वो क्या था? शैव था। शैव धर्म का उपासक था, यानी किसी भगवान का भक्त था। इस बात की जानकारी कौन देता है? राजत तरंगिणी। राजत तरंगिणी जानकारी देता है, जिसे कल्हड़ में लिखा था। इसी राजत तरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजत तरंगिणी जानकारी देता है और अपने क्या बोलते हैं कि शैव धर्म के बाद जो है कलिंग युद्ध के बाद वो क्या कर लेता है? कलिंग युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है और इससे स्वीकार करता है राजा तरंगिणी, ताकि न्यूग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से वो क्या कर लेता है? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो वेनसॉन्ग और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान वो अलग जानकारी देते हैं। क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि उपगुप्त ने क्या किया था? उपगुप्त ने दीक्षित किया था। किसको? अशोक को। बौद्ध धर्म से अशोक को उपगुप्त ने दीक्षित किया था। जबकि राजा तरंगिणी के कल्हड़ बताते हैं कि न्यूग्रोथ ने दीक्षित किया था, लेकिन हेनसांग दिव्यादान बताते हैं कि उपगुप्त ने दीक्षित किया था। जो भी हो, अंत में अशोक ने शैव धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके जो आचरण थे बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा मिलते थे। यानी कि जिसकी अहिंसावादी नीति थी, सबसे ज्यादा अगर कहीं पुष्ट होती थी वो बौद्ध धर्म में ही होती थी। ठीक है, वो गौतम धर्म से इंस्पायर थे। ठीक है, इंस्पायर था अशोक। ये तो जानकारी हो गई। ठीक है ना। फिर बौद्ध अशोक का नाम एक और नाम मिलता है चंड अशोक। और ये बात कौन कहता है? सिंघली अनुसूची कहती है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ, यानी कि महावंश, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है ना, बौद्ध ग्रंथ। इसने अपने यही बताता है बौद्ध ग्रंथ महावंश कि इसने महावंश बताता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 99 भाइयों की हत्या की थी। जो भी हो, सत्ता के संघर्ष में संघर्ष तो हुआ ही होगा, जिसमें रक्तपात भी हुआ होगा। ठीक है ना। अभी चंड अशोक बताने का मतलब है कि अशोक जब शैव धर्म में था तो बहुत ही क्या था? चंड था, क्रूर था। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाते ही क्या हो गया? बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि चंड शब्द अशोक के साथ उपयुक्त जान नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ये सारी अशोक का धर्म क्या था? अशोक बौद्ध धर्म का उपासक था, लेकिन कभी भी उसने अपनी प्रजा पर इस धर्म को थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जितना भी नैतिक आचरण, यानी कि जिससे आचरण को शुद्ध किया जा सकता है, वही बातें उसने अपने धर्म में, अपने अभिलेखों में प्रचारित की और अपनी प्रजा को कहा कि सभी प्रजा मेरी संतान है, यानी कि आचरण को शुद्ध करने की प्रेरणा दी। और उसको जो बौद्ध धर्म से प्रेरणा मिलती है वो राहुलवाद सूत्र से मिलती है। राहुलवाद सूत्र, बौद्ध ग्रंथ राहुलवाद सूत्र से, उसी से प्रेरणा पाकर इसने क्या किया? नैतिक आचरण का एक नया धर्म निकाला, जिसे अशोक का धर्म बोलते हैं। अशोक का धर्म, यानी कि अशोक का धर्म था क्या था? कि नैतिक आचरण पर, शुद्धता पर बल देता था। वो पूरे जगह घूम कर फिर बौद्ध धर्म को प्रचारित करवाया, बौद्ध धर्म के हिंसावादी बातों को प्रचारित करवाया, अपने पुत्र को भी वहां भेजा, जगह जगह भेजा। उसी के फलस्वरूप बौद्ध धर्म आज हमें देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये जानकारी मिलती है। तो ये बातें हैं। तो सवाल यह है कि क्या उसने कलिंग युद्ध के बाद कभी भी पूर्णतः अहिंसा का ही पालन किया? हिंसा नहीं की तो सही बात है कि उसने पूर्णतः धम्म विजय के लिए हिंसा का ही पालन किया।
एक बार आठवीं जनजाति बात अशोक की मान नहीं रही थी, तो उसको कहता है कि आप लोग मान जाइए, अपने आचरण को शुद्ध कीजिए, जीव हत्या बंद कीजिए, अन्यथा मुझे फिर से शस्त्र उठाना पड़ता है, शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो अशोक सदैव समर्पित रहा प्रजाजनों के लिए। तो अशोक के बारे में सारी जानकारी थी, ये चीज है। फिर आगे चल के एकदम क्रमवार अशोक का धर्म क्या है, उसकी प्रशासन नीति क्या है, मौर्य वंश की प्रशासन नीति क्या है, उसके जो प्रस्तर लेख यानी कि 3 प्रस्तर में शिलालेख आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं, गुहा लेख आते हैं। अशोक सबसे ज्यादा अभिलेखों के द्वारा ही फेमस है, ध्यान दीजिए। बाकी के किसी भी शासक, चाहे पहले या बाद में, भारत के कोई भी शासक ऐसे नहीं है जो अभिलेखों में अशोक की साम्यता कर पाए। तो अशोक तो ऐसे ही महान हो गया। फिर दूसरा कारण यह है कि अशोक ने राजनीति में पॉलिटिक्स में धम्म विजय की बात करता है, यानी कि राजनीतिक विजय की जगह धम्म विजय की बात करता है। वो गौतम बुद्ध से भी इस आगे निकल जाता है। गौतम बुद्ध राजनीति में हिंसा के क्या थे, समर्थक थे। उन्होंने खुद अजात शत्रु को लिच्छवी गणराज्य में विभेद करने का उपाय बताया था और कहा था कि राजनीतिक हिंसा वो जायज होती है। लेकिन अशोक का मानना था कि कैसी भी हिंसा वो हिंसा ही होती है, चाहे राजनीतिक या कोई भी हो। तो राजनीति में भी हिंसा बंद होनी चाहिए, और यही राजनीति में हिंसा जो बंद हुई अशोक के धम्म के विजय के रूप में, अशोक के धम्म के रूप में जाने जाते हैं। और बाकी के कोई भी राजा धम्म में साम्यता यानी कि राजनीति में हिंसा की बात नहीं करता है, इसीलिए अशोक क्या हो जाता है, महान शासक हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है सबको ये बातें समझ में आई होंगी। जल्दी आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे और आगे चल के इससे ज़्यादा कहीं स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे। जितने लोग वीडियो पर नए हैं शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा, और मुझे पुशअप करें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं आपसे।